अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिन दहाड़े मारने की कोशिश की गई है। सिर्फ एक हेड मूवमेंट की वजह से गोली उनके कान को छू कर गई है, अदरवाइज ये गोली सीधा उनके ब्रेन से पार होती। पर सवाल ये कि इन सबके पीछे आखिर है कौन। अमेरिका में नवंबर में इलेक्शंस है और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, तो क्या जो बाइडेन ने ये सब करवाया या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सिंपैथी और वोट्स पाने के लिए अपने ऊपर एक अटैक प्लान किया। लोकल्स जो इस रैली को अटेंड कर रहे थे उन्होंने शूटर को छत पर चढ़ते हुए देखा था और सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने इग्नोर कर दिया। Police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. इनफैक्ट जहाँ से शूटर ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चलाई उसके ठीक सामने सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट मौजूद था, तो उसे ये शूटर कैसे नहीं दिखा या फिर उसने जानबूझकर इसे इग्नोर कर दिया। रैली में बैठी एक लेडी ने गोली चलते ही फ़ोन निकालकर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, मानो जैसे इसे पहले ही सब पता था। Watch, watch. She sits down. Yep. Watch this. Puts the sign up. Take a look at what happened. Shots go off. She's completely normal. And then watch. And then she's got her. What the fuck? What the fuck? People are freaking out. And she's filming. And she's just like right there. अमेरिका के एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है टकर कार्लसन, उन्होंने पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट किया जाएगा। With criticism, then you go to protest, then you go to impeachment, now you go to indictment, and none of them work. What's next? I mean, graph it out, man. We're speeding toward assassination, obviously. क्या जो असैसिनेशन अटेम्प्ट डोनाल्ड ट्रंप की करियर को खत्म कर देता, अब वही असैसिनेशन अटेम्प्ट डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट बना देगा? Take a look at what happened. सैटरडे की शाम को पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप एक रैली अटेंड कर रहे होते हैं, जहां उनके ऊपर फायरिंग हो जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। You know, that's a little bit old, that chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. जिसके बाद सीक्रेट सर्विस एक्टिव हो जाती है और शूटर को मार गिराती है। You can see the guy down. और उसके बाद सामने आती है डोनाल्ड ट्रंप की आइकॉनिक फोटोज। ऐसे में ये सवाल बिल्कुल उठता है कि क्या ट्रंप ने ये सब जानबूझकर करवाया है ताकि आने वाले इलेक्शंस में ट्रंप को सिंपैथी और वोट्स मिल सके, क्योंकि ऐसे इवेंट्स के बाद जनता इमोशनल हो जाती है और विक्टिम को ही वोट देती है। लेकिन इसे एक पॉलिटिकल स्टंट कहना टेक्निकली बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है, ट्रंप ने यह अटैक सर्वाइव किया सिर्फ एक हेड मूवमेंट की वजह से। अगर वो ये हेड मूवमेंट ना करते तो गोली सीधे उनके ब्रेन से जाती। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब प्लान नहीं किया था तो किसने? डोनाल्ड ट्रंप के मरने से किसे फ़ायदा हो सकता है? जियो बाइडेन को। तो क्या जियो बाइडेन ने ये सब करवाया है? वेल, अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। FBI इसकी जांच कर रही है, क्योंकि कुछ डाउट्स तो मुझे भी है। जैसे छत के ऊपर ये स्नाइपर जिसके ठीक सामने से शूटर ने गोली चलाई ट्रंप के ऊपर, तो इसे स्नाइपर ने उसे कैसे इग्नोर कर दिया? उसने इसके गोली चलाने तक का वेट क्यों किया? और ये लेडी जिसने गोली चलते ही फ़ोन निकाल कर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे इसे पहले ही सब मालूम है। और सीक्रेट सर्विस के इस इतने बड़े फेलियर को लेकर एलॉन मस्क ने सीक्रेट सर्विस के हेड के रेजिग्नेशन की मांग की है। सीक्रेट सर्विस अमेरिका की एक एलीट फोर्स है जो अमेरिका के टॉप लीडर्स को ही प्रोटेक्शन देती है। हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रोक्स है और ये मात्र 20 साल का लड़का है। इसके क्लासमेट्स ने बताया कि ये बहुत शाई और क्वाइट रहता था। इसने ट्रंप पर हमला क्यों किया, इसका मोटिव अभी तक समझ नहीं आया है। एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिकन मीडिया इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत सी अनाप शनाप चीज़ें छाप रहा है। जैसे अमेरिका में प्रोजेक्ट 2025 बहुत चर्चा में है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप 2025 में आ गए तो अबॉर्शन पिल्स बैन हो जाएंगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी और वगैरह वगैरह। और यही सब न्यूज़ देख कर ये लड़का इतना रेडिकलाइज हो गया कि इसने ट्रंप को मारने की ठान ली। एक आयरनी की बात यह है कि इसने रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लिए ही वोट किया था। वहीं दूसरी तरफ जियो बाइडेन की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के लिए इसने $15 का चंदा भी दिया था। तो वैसे इस असैसिनेशन अटेम्प्ट से पहले ही ट्रंप की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज़ को यह खबर मिली थी कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है। और इसका रीज़न ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तब अमेरिका ने ईरान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर कासिम सुलेमानी को इराक में एक ड्रोन अटैक में मार दिया था। हालांकि ईरान ने इसे बिल्कुल इनकार किया है और कहा है कि इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में उनका कोई हाथ नहीं है। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने का इतिहास बहुत लंबा रहा है। सबसे पहले अब्राहम लिंकन को असैसिनेट किया गया, उसके बाद जेम्स ए गारफील्ड, जिसके बाद विलियम मैकिनली और उसके बाद जॉन एफ कैनेडी का वो फेमस इंसिडेंट। और ये लिस्ट बहुत ही लंबी है।
जो कुछ भी हुआ इन सब का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है अमेरिका के आने वाले इलेक्शंस पर। जिन लोगों ने भी अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि वो ट्रंप को वोट करेंगे या बाइडन को, मोस्ट प्रोबेबली वो सब भी डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट करेंगे इस असैसिनेशन अटेम्प्ट की वजह से। इस असैसिनेशन अटेम्प्ट से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को एक एज हासिल थी इलेक्शंस में जो बाइडन की एज की वजह से, क्योंकि जो गलतियाँ उन्होंने रिसेंट टाइम्स में की है ऑब्वियसली ये अमेरिकन सिटीजन्स के लिए बहुत ही कंसर्निंग होगा। हाल ही में एक इवेंट के दौरान उन्हें यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को स्टेज पर बुलाना था, लेकिन उसने ज़ेलेंस्की की जगह पुतिन का नाम ले लिया। That's what the compact says, loudly and clearly. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway. और ऐसी गलती जो बाइडन ने पहली बार नहीं बल्कि बहुत बार की है। कभी वो साइकिल से गिर जाते हैं, कभी वो सीढ़ी से गिर जाते हैं, कभी वो खड़े खड़े गिर जाते हैं। हालांकि जियो बाइडन की पार्टी डेमोक्रेट पार्टी खुद ये चाहती है कि जियो बाइडन इस बार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ना बने, पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। पर इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद हो सकता है कि जियो बाइडन उम्मीदवार बनने से पीछे हट जाए। और अब इस असैसिनेशन अटेम्प्ट ने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सोने पर सुहागा कर दिया है। इस इंसिडेंट के बाद अब एलॉन मस्क जैसे अमेरिकन बिलियनर्स भी डोनाल्ड ट्रंप को खुलकर इंडोर्स कर रहे हैं। वेल, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।